आज मैं आपको एक ऐसा जादुई लिक्विड बनाकर दिखाऊंगी जिससे आप अपने घर के गंदे से गंदे फर्श को, मार्बल्स को, टाइल्स को बहुत ही आसानी से क्लीन कर सकेंगे। आपका गंदे से गंदा फर्श, बेजान फर्श एकदम से चमक जाएगा। और इसी के साथ बहुत सारे हैक्स और टिप्स भी शेयर करें हैं जो कि आपकी डेली लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ना, ये कांच के बॉल हैं और ये दोनों ना एक दूसरे के अंदर फंस चुके हैं। इनको मैंने बहुत ज़्यादा निकालने की कोशिश करी लेकिन ये नहीं निकल रहे हैं, और अगर मैं इनके साथ ज़्यादा एफर्ट लगाऊंगी ना तो ये टूट जाएंगे। हम में से बहुत सारे लोगों के साथ कभी ना कभी इस तरह की सिचुएशन आ जाती है। तो मैं आपको बताऊंगी अगर आपके साथ कभी इस तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इसको किस तरह से हैंडल कर सकते हैं और इनको बिना किसी एफर्ट के आप आसानी से किस तरह से अलग कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जो अंदर वाला बॉल है ना, उसके अंदर आपको एकदम से चिल्ड पानी डालना है। बहुत ज़्यादा ठंडा पानी आपको इसके अंदर डाल देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक बर्तन में पानी गर्म करना है और जो दूसरे वाला बॉल है ना, उसको इस गर्म पानी के अंदर इस तरह से आपको रख देना है। रखने के बाद आपको एक छुरी लेनी है और धीरे धीरे से ना आपको इस तरह से इसके साइडों में हल्के हल्के हाथों से चलाना है। तो जैसे ही आप इस प्रोसेस को करेंगे ना, थोड़ी ही देर में अपने आप ही बिना किसी एफर्ट की ये दोनों बॉल एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। आप ये तरीका गिलासों के साथ भी आजमा सकते हैं। अगर आपके गिलास एक दूसरे में फंस गए हैं, कांच के गिलास हैं, नहीं निकल रहे हैं या फिर स्टील के हैं, तो भी आप इस तरीके को आजमा सकते हैं। बहुत ही आसानी से देखिए दोनों बॉल यहाँ पर अलग हो चुके हैं। अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा भी एफर्ट लगाते तो ये टूट जाते, इसलिए हमने इस तरीके से इनको आसानी से अलग कर लिया है। तो आई होप ये टिप आपको पसंद आई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चों के जो कपड़े होते हैं वो छोटे हो जाते हैं और स्लीव जो होती है वो छोटी हो जाती है, या फिर बच्चे हेल्थी होते हैं तो फंस जाती है और जो स्लीव्स के बटन होते हैं वो नहीं लग पाते हैं। तो आपको क्या करना है, इसके लिए आपको एक रबड़ लेनी है और जो स्लीव्स का जो काज है ना, उस काज के अंदर आपको इस तरह से रबड़ डालना है और इस तरह से ना आपको रबड़ को इसके अंदर से निकाल लेना है। उसके बाद चाहे कितनी भी टाइट आपकी बटन हो चुका है शर्ट का, बहुत ही आसानी से इसके अंदर फिक्स हो जाएगा। आराम से आप इसको ऊपर और नीचे भी कर पाएंगे। कई बार ऐसा होता है ना कि जो स्लीव्स होती है वो फंस जाती है, ऊपर नहीं चढ़ पाती है, तो इस तरह से आप बहुत आसानी से इसको लूज़ भी कर सकते हैं, टाइट भी कर सकते हैं। और अगर आपकी स्लीव्स छोटी हो गई और आप उसको अंदर फोल्ड करना चाहते हैं तो आप अंदर भी बहुत ही आसानी से फोल्ड कर पाएंगे। कई बार ऐसा होता है ना, स्लीव्स छोटी हो जाती हैं तो पहनने में थोड़ी बुरी लगती है, तो हम उनको इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से इसको फोल्ड भी कर पाएंगे। इसको लगाना भी बहुत ज़्यादा आसान है और इसको निकालना भी बहुत ज़्यादा आसान है। तो इस तरह से आप अपनी टाइट स्लीव्स को भी बहुत आसानी से पहन सकते हैं। तो आई होप ये टिप भी आपको पसंद आई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। देखिए बहुत बार ऐसा होता है जो छोटी बच्चियाँ होती हैं, बेबी गर्ल होती हैं, उनके कान हम नहीं छिदवाते हैं और वो स्कूल में जाती हैं, स्कूल में कोई प्रोग्राम वगैरह होता है या फिर फैंसी ड्रेस कंपटीशन होता है, कुछ भी इस तरह के कंपटीशन वगैरह होते हैं, तो बच्चों को ना कानों में ईयरिंग्स वगैरह पहनने पड़ते हैं ड्रेस के साथ। तो अगर कान छिदे हुए नहीं है और आपको ईयरिंग्स पहनना है तो मैं बहुत आसान तरीका बताऊँगी। सबसे पहले आपको इस तरह से एक बैंडेज लेनी है और उस बैंडेज को ना आपको इस तरह से कान के आगे और पीछे इस तरह से आपको बहुत अच्छे तरीके से चिपका देना है। यानी कि जो कान है वो आपको बैंडेज के बीच में रखना है इस तरह से, जैसे मैंने आपको वीडियो में करके दिखाया। उसके बाद जो नीचे का फालतू वाला पार्ट है ना, इसको हम इस तरह से कट कर देंगे और बैंडेज को ना बहुत अच्छे तरीके से दबा के चिपका लेंगे। अब ये वाला जो बैंडेज का हिस्सा है ना, इसके अंदर आप बहुत ही आसानी से कोई भी ईयरिंग्स बच्चे को पहना सकते हैं। बहुत ही आसानी से इसके अंदर से ईयरिंग्स चला जाएगा, बहुत ही आसानी से बच्चा पहन सकता है और बहुत ही आसानी से निकाल भी सकता है। अगर आपके बच्चे के कान नहीं भी छेदे हुए हैं तो भी बहुत ही आसानी से बच्चे इसके अंदर ईयरिंग्स पहन लेगी। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना, स्कूल में जब कोई भी फैंसी ड्रेस कंपटीशन होता है या फिर इस तरह का कोई भी कंपटीशन होता है तो बच्चे इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं तो उन्हें इस तरह के ईयरिंग्स वगैरह पहनने पड़ते हैं। तो उस टाइम पे आप इस हैक का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप ये टिप पसंद आएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो देखिए हम सभी के घर में ना मसाले होते हैं और जैसे कि बरसात का मौसम आ गया है तो कई बार क्या होता है, मसाले रखे रहते हैं और उनके अंदर या तो फंगस लग जाता है या फिर कीड़ा लग जाता है। बरसात में ये प्रॉब्लम सभी के साथ होती है। तो अगर आपके घर में कोई मसाला ऐसा ना बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में और आपको ये पता लगाना है कि इसके अंदर कीड़े हैं या नहीं है, कि बहुत सारे कीड़े ना ऐसे होते हैं जो दिखाई नहीं देते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको ना इस तरह से मसाले को ले लेना है। अब ये जो मेरा मसाला ना बहुत टाइम से पड़ा हुआ है, बहुत टाइम से रखा हुआ है, इसको मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। तो देखिए उसके अंदर ना क्या करना है, मसाला लेने के बाद ना आपको इस तरह से पानी डालना है। पानी डालने के बाद आपको अच्छे से इसको मिलाना है। मिलाने के बाद ना आपको इसको 5-10 मिनट के लिए छोड़ देना है।
अब अगर इसके अंदर कीड़े हैं तो सारे कीड़े ना अपने आप तैर करना ऊपर आ जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि आपका जो ये मसाला है ना ये ख़राब हो चुका है। अब हमारा जो मसाला ना ये बिल्कुल ठीक है, इसके अंदर कोई भी कीड़ा नहीं है। और ये जो आप ऊपर देख रहे हैं ना ये कुटा हुआ, इसके अंदर जो सामान डला हुआ है ना, मसाले जो कुटे हुए होते हैं वो है, इसके अंदर कोई भी कीड़ा नहीं है। मैंने बहुत अच्छी तरीके से इसको चेक करा। आप इस तरह से ना मसाले को भिगोकर उसके बाद ना आप इसको छान कर भी चेक कर सकते हैं। तो ये छोटी सी टिप भी आपको पसंद आएगी, क्योंकि बरसात में ना बहुत ऐसा होता है कि बहुत सारा जो हमारे मसाला वगैरह होते हैं ना उनमें भी कीड़े लगने का बहुत ज़्यादा डर हो जाता है। तो आप ना इस तरह से अपने मसालों को चेक कर सकते हैं और अपने मनी को सेव कर सकते हैं। तो आई होप ये टिप भी आपको पसंद आई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। मैं आपको बताऊंगी आप अपने हाथ की जो बैंगल है ना उनके साइज़ को किस तरह से पता लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ ऐसी होती है ना आजकल ऑनलाइन शॉपिंग करती हैं लेकिन उनको ना अपना साइज़ नहीं पता होता है। तो हम किस तरह से पता लगा सकते हैं, चलिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको मार्कर या पेन लेना, उसके बाद ना आपको इस तरह से अपने हाथ की जो ये लास्ट वाली और स्टार्ट वाली फिंगर है ना यहाँ पर आपको इस तरह से निशान लगा लेना है। उसके बाद आपको लेना है स्केल, और जो ये वाली आपकी इंच वाली साइड है ना ये आपको लेनी है, और जो ये आपकी लास्ट वाली फिंगर है ना यहाँ से लेकर और यहाँ तक ना आपको इसको नापना है, यानी कि आपको ना इसको चेक करना है कि आपका जो साइज़ है ना वो कितना आ रहा है। तो देखिए मेरा जो साइज़ आ रहा है ना वो 2 है और उसके आगे ना 4 पॉइंट तक है, यानी कि मेरे इस बैंगल का जो साइज़ है वो है 2-4। तो इस तरह से ना आप भी अपने हाथ का साइज़ पता लगा सकते हैं कि आपके हाथ में ना कौन से साइज़ की चूड़ी आएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो देखिए हम सभी के घर में ना कुकर होता है, और बहुत बार ना ऐसा होता है कुकर की जो रबड़ होती है ना ये लूज़ हो जाती है, जिससे सीटी भी प्रॉपर नहीं आती और हमारा कुकर भी सही तरीके से बंद नहीं होता है। तो आपको बहुत आसान तरीका बताऊंगी जिससे आपकी जो रबड़ है ना वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सबसे पहले आपको रबड़ लेना है, उसको धो लेना है, इसको आपको अच्छे से धोना है और उसके बाद इसको गीला ही रहने देना है आपको। उसके बाद आपको लेना है आटा, और आटे के अंदर ना आपको इसको अच्छे से डिप कर लेना है, यानी कि आटे को ना इसके ऊपर कोट करना है आपको। अच्छी तरीके से आटा लगाने के बाद आपको ना इसको फ्रीज़र में रख देना है। रबड़ को आपको कम से कम 5 या 10 मिनट के लिए फ्रीज़र के अंदर रख देना है। 5 या 10 मिनट बाद आपको ना इस फ्रीज़र में से इस रबड़ को निकाल लेना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने रबड़ को निकाल लिया है। उसके बाद ना आपको जो आपके कुकर का ढक्कन है ना उसके ऊपर इसको लगा देना है। तो आपकी जो ये प्रॉब्लम है ना बिल्कुल दूर हो जाएगी, रबड़ आपकी बिल्कुल फिक्स हो जाएगी और आपका जो कुकर है ना बहुत अच्छे तरीके से वर्क करेगा और इसकी सीटी भी बहुत अच्छे तरीके से काम करेगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। जैसे कि हम सभी के घर में ना दाल वगैरह जब हम बनाते हैं तो कई बार क्या होता है हम कुकर में जब दाल वगैरह बनाते हैं तो उसमें जब सीटी आती है ना तो सारी दाल ना इस प्रेशर के साथ कुकर में से बाहर आ जाती है। तो इसके लिए ना आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक बताऊंगी। आपको ना इस तरह से फॉइल पेपर ले लेना है और उसको ना आपको कुकर के ढक्कन का जो साइज़ है ना उसके साइज़ के अकॉर्डिंग इसको कट करना है, बीच में आपको हॉल करना है और सीटी के अंदर से ना इसको डाल लेना है। अब ऐसा करने से ना आपके 2 फायदे होंगे। एक तो जब भी आपके कुकर में प्रेशर आएगा ना और सीटी आएगी तो जो भी दाल या फिर लिक्विड इसके अंदर ज़्यादा हो गया ना वो बाहर अगर गिरेगा तो आपका ढक्कन ना बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा, और साथ ही साथ ना जो कुकर का ढक्कन है ये चमक भी जाएगा, क्योंकि जो फॉइल पेपर है ना ये बहुत अच्छा क्लीनिंग का काम करता है। अच्छा मेरा जो कुकर है ना इसमें इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इसमें से दाल वगैरह बाहर आएगी। अब आप देख सकते हैं कि जो ढक्कन है ना कितने अच्छे तरीके से ना चमक गया है, क्योंकि मैंने इसके ऊपर फॉइल पेपर लगाया था ना। और इस फॉइल पेपर को ना आप दोबारा से भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसको फोल्ड करके रख दीजिए और जब भी आप खाना बनाना इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो इससे ना आपके 2 फायदे होंगे, एक आपका खाना आराम से बनेगा और दूसरा आपका कुकर जो है वो भी साफ रहेगा। तो आई होप ये टिप भी आपको पसंद आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। देखिए कई बार ऐसा होता है हम फर्श की सफाई तो कर देते हैं लेकिन हमारे फर्श के ऊपर वो चमक नहीं आ पाती है। यहाँ पर आप मेरे जो घर का फर्श है ना इसको भी चेक कर सकते हैं। इसके ऊपर ना बहुत छोटे छोटे से इस तरह के निशान हैं जो कि अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो आपको दिखाई देंगे। फर्श को मैंने धोया है, साफ़ करा है, लेकिन उसके बाद भी ना फर्श के अंदर चमक नहीं आ पाई। और साथ ही जैसे कि बरसात का मौसम चल रहा है ना तो घर में से ना एक बहुत अजीब सी स्मेल आने लगती है, और साथ ही आप जितनी भी सफाई करें फर्श थोड़ी देर बाद ना चिपचिपा हो जाता है। आप कितनी ही सफाई क्यों ना कर ले थोड़ी देर बाद सारा फर्श चिपचिप होने लगता है और जो कि चलने में भी बहुत ज़्यादा अजीब सा लगता है। जब हम उस फर्श पर चलते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे कि हमारा सारा घर गीला गीला हो गया है। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसा लिक्विड बनाकर शेयर करूँगी जो कि आपकी इस प्रॉब्लम को बिल्कुल दूर कर देगा।
इसके लिए आपको एक बॉल लेना है और बॉल के अंदर आपको कोलगेट का टूथ पाउडर डालना है। अगर आपके पास इस तरह का टूथ पाउडर नहीं है तो आप यहाँ पर खाने वाले मीठे सोडे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये जो पाउडर है ना ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। इससे आपका फ़र्श चिकना भी होता है, साथ ही साथ फ़र्श के ऊपर जितने भी ज़िद्दी से ज़िद्दी दाग होते हैं ना वो भी बहुत आसानी से निकल जाते हैं। अब यहाँ पर आपको सभी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से देखना है। इसके बाद आपको 1 चम्मच सर्फ डालना है। उसके बाद आपको थोड़ा सा फैब्रिक सॉफ्टनर डालना है। अगर आपके पास फैब्रिक सॉफ्टनर नहीं है तो आप हेयर कंडीशनर भी यहाँ पर थोड़ा सा डाल सकते हैं। उसके बाद आपको मिलाना है यहाँ पर थोड़ा सा डेटॉल। अब इन सब चीज़ों को डालने के बाद आपको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। अगर आपके पास इनमें से कोई भी एक आधी चीज़ नहीं है तो आप उसके जगह पर उसका ऑल्टरनेटिव भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर फैब्रिक सॉफ्टनर नहीं है तो आप हेयर कंडीशनर डाल सकते हैं। अगर आपके पास कोलगेट का पाउडर नहीं है तो आप उसकी जगह पर बेकिंग सोडा डाल सकते हैं। अब उसके बाद जब हमने इसको मिला लिया है उसके बाद आपको इसके अंदर गर्म पानी डालना है। गर्म पानी डालने के बाद फिर आपको इसको अच्छे से मिलाना है। अब देखिए मैंने इस लिक्विड को बना लिया है। बनाने के बाद मैंने इसको पूरे फर्श पर डाल दिया है। डालने के बाद पहले मैंने इसको झाड़ू से रगड़ा है, उसके बाद मैंने इसके ऊपर वाइपर लगाया है। मैं ऐसे ही सफाई करती हूँ, मैं पहले पानी नहीं डालती हूँ, पहले मैं इसी तरह से सफाई करती हूँ। वाइपर से मैंने इसको अच्छे से पोंछ दिया है, साफ़ कर दिया है, सुखा दिया है। उसके बाद मैं साफ़ पानी डालती हूँ और साफ़ पानी डालने के बाद दोबारा मैं इसको धोती हूँ और फिर मैं वाइपर करती हूँ। यहाँ पर अगर आप चाहें तो आप पोछे के पानी में, जिस बाल्टी में आप पोछे का पानी ले रहे हैं उसके अंदर इस लिक्विड को डाल लीजिए और उससे आप पोछा लगा सकते हैं। लेकिन मैं पोछा लगाने से ज़्यादा घर धोने में बिलीव करती हूँ। मुझे पोछा लगाना इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए मैं घर धोती हूँ और घर धोते टाइम में इस लिक्विड को डाल लेती हूँ। अगर आप पोछे के पानी में डालना चाहते हैं तो उसमें भी आप डाल लीजिए, उसमें भी बहुत अच्छा वर्क करेगा। इससे फ़र्श की सारी गंदगी, सारी चिकनाई भी निकल जाएगी, उसका चिपचिपापन भी निकल जाएगा। साथ ही फ़र्श के ऊपर अगर ज़िद्दी से ज़िद्दी दाग है ना वो भी निकल जाएंगे। आपके टाइल्स हैं, मार्बल्स हैं, सभी के ऊपर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इससे किसी भी तरह का कोई हार्म नहीं होगा। और आप देख सकते हैं हमारा जो फ़र्श है वो कितने अच्छे तरीके से चमक गया है। हमारे घर के पत्थर एकदम से चमक चुके हैं। अभी ये मैंने आपको दिखाया था जो फ़र्श था ना उसके ऊपर इस तरह की चमक नहीं थी, साफ़ था लेकिन चमक नहीं थी। तो अगर आप इस तरह से इस मेथड को यूज़ करेंगे ना तो आपका फ़र्श बहुत अच्छे तरीके से चमक जाएगा, गंदगी भी निकल जाएगी, साथ ही साथ सारे निशान भी ख़त्म हो जाएंगे। तो आई होप आज की सारी वीडियो, सारी टिप आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो को हाइप करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए बाय।